जय हिंद। आज है 28 सितंबर 2022 और आज का करंट अफेयर्स लेके हम हाजिर हुए हैं और आज के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनकी हम डिस्कशन करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि G4 समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है। तो G4 समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक बताना है कहाँ आयोजित हुई है। तो ये आयोजित हुई है 2022 की G4 समूह की बैठक न्यूयॉर्क में। ठीक है, डिटेल देख लेते हैं। तो इस बैठक में यानी न्यूयॉर्क में जो बैठक हुई है, इस बैठक में भारतीय विदेश मंत्री भारत के जयशंकर प्रसाद, जर्मनी विदेश मंत्री एना बारोक, ब्राज़ील के विदेश मंत्री कार्लोस एल्बर्टो फ्रैंको एंड जापानी विदेश मंत्री योशिहिमा हायाशी ने भाग लिया। ठीक है, और G4 की बात करें कि G4 है क्या, तो G4 क्या है? ब्राज़ील, जर्मनी, भारत और जापान। ब्राज़ील, जर्मनी, भारत और जापान इन 4 देशों का संगठन है जिसकी स्थापना 2005 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार वगैरह के लिए की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि हाल ही में सुपर टाइफून नोरू किस देश को प्रभावित किया है। तो सुपर टाइफून जो नोरू है वो किस देश को प्रभावित किया है। तो हाल ही में सुपर टाइफून नोरू आया है, ये फिलीपींस यानी फिलीपींस को प्रभावित किया है, फिलीपींस में आया है। ठीक है, डिटेल देख लेते हैं। तो सुपर टाइफून नोरू जो है फिलीपींस में दस्तक दी है, जिससे भारी आबादी मुख्य द्वीप पर हवाओं और बारिश का असर हुआ है। बात करें इसमें तो विस्फोट तीव्रता के बाद 125 मील यानी लगभग 195 किलोमीटर पर घंटे से ये गति से हवा चली और ये जलवायु आपदाओं के लिए कम्बोज देश में एक आंधी के रूप में कार्य करता है और बहुत विनाश लाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, झूलन गोस्वामी किस खेल से संबंधित हैं। तो झूलन गोस्वामी जो हैं वो क्रिकेट से संबंधित हैं, हाल ही में चर्चा में आई हैं। क्यों आई हैं, आइए डिटेल देखते हैं। तो 24 सितंबर को लॉर्ड सीरीज के आखिरी वनडे खेला, उसके बाद इन्होंने संन्यास ले लिया। 39 वर्षीय महिला ये गेंदबाज है पश्चिम बंगाल की, और इनका जो खास बात ये है कि महिला की वनडे मैच में सबसे ज़्यादा विकेट ले चुकी हैं। ठीक है, और इन्हें पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कि ICMR यानी भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान ICMR के महानिदेशक कौन बने हैं। तो ICMR के महानिदेशक जो बन गए हैं वो बन गए हैं राजीव बहल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजीव बहल। डिटेल देखते हैं कि राजीव बहल भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के नए महानिदेशक और स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के नए सचिव बने हैं और इन्होंने डॉक्टर बलराम भार्गव का स्थान लिया। किसका स्थान लिया है, डॉक्टर बलराम भार्गव। बात करें अगर ICMR की तो इसकी स्थापना 1911 में हुई है और इसका नाम 1949 में बदल के ICMR किया गया है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। बात करें तो ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, CBI ने बाल यौन शोषण के खिलाफ किस अभियान की शुरुआत की है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो CBI ने बाल यौन शोषण के खिलाफ जो एक ऑपरेशन चलाया है उसका नाम है ऑपरेशन मेघ चक्रा। क्या नाम है, ऑपरेशन मेघ चक्रा। डिटेल देख लेते हैं। तो 24 सितंबर 2022 को CBI ने बाल यौन सामग्री जो ऑनलाइन मटेरियल होते हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन जो कार्बन नामक एक अभ्यास कोड किया था 21 में, लेकिन अभी मेघ चक्र ऑपरेशन मेघ चक्र चलाया है। बात करें CBI की, तो CBI का जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। स्थापना 1963 में हुई है। महानिदेशक सुबोध कुमार जायसवाल हैं। और बात करें कुछ अदर ऑपरेशन की जो हाल ही में भारत में हुए हैं, बात करें ऑपरेशन गंगा की, तो ऑपरेशन गंगा जो है यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा हुआ था। ऑपरेशन मेघदूत की बात करें तो सियाचिन में भारतीय तिरंगा फहराने के लिए। ऑपरेशन पोलो जो है ये हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए हुआ था। और बात करें ऑपरेशन 0 आवर की तो भारत छोड़ो आंदोलन वाली रात को बोलते हैं। ऑपरेशन आहट जो है मानव तस्करी रोकने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा। बात करें ऑपरेशन नारकोस की तो नारकोटिक्स NCB के द्वारा भारतीय रेलवे के द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए नारकोस किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 6 किस राज्य में बथकुम्बा उत्सव मनाया गया। बथकुम्बा उत्सव मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो हाल ही में तेलंगाना राज्य में बथकुम्बा उत्सव मनाया गया है। ठीक है, डिटेल देख लेते हैं। तो 25 सितंबर 2022 को तेलंगाना में बथकुम्बा उत्सव की शुरुआत हुई है।
बथकुम्बा तेलंगाना राज्य का एक पारंपरिक उत्सव है जिसमें महिलाएं द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, बात करें कुछ अन्य महत्वपूर्ण त्योहारों की, तो जैसे त्रिशूर पूरम त्यौहार जो है केरल में मनाया जाता है, खारची जो है त्रिपुरा का है, बोनालू तेलंगाना का ही है, हॉर्नबिल मोस्ट इम्पोर्टेंट नागालैंड का है, चेरी ब्लॉसम मेघालय, नुआखाई उड़ीसा का त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यटन दिवस आपको बताना है। तो विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यटन दिवस जो है हर साल 27 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, डिटेल देखते हैं कि विश्व पर्यटन दिवस हर साल 27 सितंबर को मनाया जाता है और इसका महत्व जो है सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक मूल्यों को बढ़ावा देना है। ठीक है, और जागरूक करना है। इस बार का यानी 2022 का विश्व पर्यटन दिवस का जो थीम था वो था रिथिंकिंग टूरिज्म। ठीक है, और 1980 से मनाया जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉर्जिया मेलोनी। तो जॉर्जिया मेलोनी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। तो हाल ही में इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी बन गई हैं। ठीक है, डिटेल देख लेते हैं। तो इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं जॉर्जिया मेलोनी। 10 साल पहले ही ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी की स्थापना की इन्होंने और अकेले विपक्षी नेता की भूमिका भी 2018 में निभाई थी। और ये फेमस इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि LGBT ग्रुप और गर्भपात अधिकारों को कम करने का इनकी पार्टी ने प्रस्ताव दिया है। ठीक है, नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन है कि किस देश का दूसरा नैनो खाद प्लांट तैयार हुआ है। तो किस शहर का, यानी कि शहर में देश का दूसरा खाद नैनो प्लांट तैयार हुआ है। तो दूसरा नैनो खाद प्लांट जो तैयार हुआ है ये तैयार हुआ है प्रयागराज में। कहाँ, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, पहले जिसका नाम इलाहाबाद था वहाँ पे दूसरा नैनो खाद प्लांट तैयार हुआ है। डिटेल देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में देश का दूसरा नैनो खाद प्लांट तैयार हुआ है। नवंबर 2022 में इसे चालू करने की उम्मीद है। देश में इफ्को का फूलपुर स्थित यह दूसरा प्लांट है। ठीक है, और इसके अलावा बात करें तो इफ्को जो है पहली नैनो खाद की इकाई किल्लोल में लगी थी। कहाँ लगी थी, किल्लोल में, और ये दूसरा है। इसका शुभारंभ नरेंद्र मोदी ने किया था। ठीक, तो ये आज का था अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर सेगमेंट फॉर ऑल एग्जाम्स इम्पोर्टेंट है। और डेली करंट अफेयर्स के अपडेट्स और डेली करंट अफेयर्स पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।